हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होंगे आप सब और अपने जीवन में सब बढ़िया बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। ठीक है, आज 9 मई है। 9 मई से मैंने सोचा कि क्लास 10th और 12th का सिलेबस अपने चैनल पर डाला जाए, मैथ का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। सबसे पहले हम बोर्ड की क्लासेस का सिलेबस अपलोड करेंगे, उसके बाद यदि हमारे पास टाइम बचता है तो हम फिर 9th और 11th क्लासेस का भी सिलेबस कवर करेंगे। ठीक है, वैसे अपलोड होगा, टेंशन ना लें आप, धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग सब अपलोड होगा। ठीक है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक वाला अंकुश कुमार। बीटेक वाला से मैंने मैथ्स वाला चैनल चेंज कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो आज हम एक नई जर्नी, नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th का मैथ्स है। ठीक है, उसके सिलेबस को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन सभी चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं ये आपका क्लास 10th मैथ, क्लास 10th मैथ की पहली वीडियो है। ये पहली वीडियो, पहला लेक्चर। तो जो पहला लेक्चर है वो आपका चैप्टर नंबर 3 से होगा स्टार्ट। कौन से? चैप्टर नंबर 3। तो चलिए, इंट्रोडक्शन बहुत हो चुका है, तो अब हम इसको मिटा देते हैं। चैप्टर है आपका 3। चैप्टर 3 है आपका लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। चैप्टर नंबर 3 हेडिंग लगाइए, सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल लेंगे और चैप्टर 3 डालेंगे उसमें। चैप्टर 3, चैप्टर 3 कौन सा है सर? अरे भाई बच्चों, आपने पढ़ा तो है चैप्टर 3। क्या सर? लीनियर लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ऑफ टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, ये आपके पास चैप्टर है। इसमें क्या है आपके पास? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन होती क्या है सभी को हम बताएंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट नंबर क्या होता है। थोड़ा पेशेंस रखिए, सभी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं लीनियर। लीनियर को बच्चों हम बोलते हैं जिसकी डिग्री, जिसकी डिग्री क्या हो? एक होती है, जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। डिग्री बोल दीजिए या फिर आप पावर भी बोल सकते हैं। जिसकी पावर क्या हो? 1 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर। उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर। जब इक्वेशन आपके पास है ये, तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाती है। लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन किसे बोलते हैं? जिसकी दो साइड हो, एक लेफ्ट हैंड साइड हो और दूसरी क्या हो आपके पास? राइट हैंड साइड हो। दूसरी क्या हो? राइट हैंड साइड हो। जैसे आपके पास, और कितने वेरिएबल? 2 वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है सर? वेरिएबल तो बता दीजिए पहले। वेरिएबल बच्चों होता है आपके पास ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। इनमें से कोई भी दो, यानी कि आप ये बोल सकते हैं ए से जो जेड तक के अल्फाबेट हैं, ए से कहां तक के? जेड तक के जो भी हमारे पास अल्फाबेट हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। उनमें से दो वेरिएबल होंगे, चाहे आपके पास एक्स वाई हो, ए भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है, कोई भी इनमें से दो वेरिएबल हो सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। एक होता है कांस्टेंट नंबर। क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर होता है, जैसे आपके पास एग्जांपल के लिए जो न्यूमेरिकल नंबर होगा, क्या? न्यूमेरिकल नंबर। न्यूमेरिकल नंबर क्या होता है सर? न्यूमेरिकल नंबर जैसे आपने काउंटिंग नंबर पढ़े हैं, जैसे काउंटिंग नंबर मतलब 1 हुआ आपके पास, 2 हुआ, 3 हुआ, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है। ये सब आपके पास कांस्टेंट नंबर होते हैं, या क्या होते हैं बच्चों? कांस्टेंट नंबर। इज इट क्लियर? ओके सर, यहां तक तो हमारी समझ में आ गया कि अभी आपने बताया है वेरिएबल क्या होते हैं। जो हमारे पास अल्फाबेट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, और कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं? जो हमारे पास न्यूमेरिकल में जो नंबर है, या फिर आप बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट नंबर। इक्वेशन भी बता दी सर आपने, जिसकी दो साइड होती हैं वो इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसमें डिग्री क्या हो? एक हो। अभी लेंगे इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, सब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना कर दें हम रफ। ओके सर, इतना तो समझ में आ गया। अब हम करते हैं इसकी एक जनरल फॉर्म होती है। क्या होती है बच्चों? जनरल फॉर्म।
जनरल फॉर्म क्या है इसकी, उसको देखेंगे। जनरल फॉर्म है बच्चों आपके पास, सपोज ए एक्स प्लस के बी वाई लिखा हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी लिखा हो और इज इक्वल टू में क्या है, 0 है, ये लिखा हो सपोज। तो आप देख रहे होंगे x की डिग्री, x क्या है यहाँ पर, वेरिएबल, x क्या है बच्चों, वेरिएबल, तो इसकी डिग्री क्या है 1, इसकी भी डिग्री क्या है बच्चों 1, y की भी डिग्री क्या है 1, और c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है। a कोमा b कोमा c यहां पर क्या है, ये रियल नंबर हैं। कैसे नंबर हैं बच्चों, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। x और y यहां पर क्या है, x और y है बच्चों वेरिएबल, x और y क्या है यहां पर, ये वेरिएबल है। आगे बात समझ में, इसमें कितने वेरिएबल हैं सर, इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल क्या है, y है। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है आपके पास, सी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के सी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास जनरल फॉर्म है। इज दैट क्लियर, ओके, इतना क्लियर हुआ। हाँ जी सर, इतना तो हमारी समझ में आ गया, ये तो हमारा बिल्कुल माइंड में उतर चुका है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। आगे बात समझ में, जहां जिसकी डिग्री केवल 1 होगी उसको हम बोलते हैं बच्चों लीनियर इक्वेशन। इज दैट क्लियर। अब ये जो चैप्टर है इसमें आपको मेथड पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, मेथड, कि आपके पास 2 इक्वेशन दे रखी होंगी, 2 इक्वेशन को हम किस किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। 2 इक्वेशन दे रखी होंगी आपको, इन दोनों इक्वेशन में आपको हम कौन कौन से मेथड पढ़ते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है, मिटा दें इसको, रफ कर दें, ओके। तो सबसे पहला जो मेथड है आपका, इसमें दे रखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड। इसके 4 मेथड होते हैं, कितने, देयर आर 4 मेथड। कितने मेथड हैं बच्चों, 4 मेथड। अब 4 मेथड कौन कौन से हैं, पहला है आपके पास ग्राफिकल, आपको ग्राफ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड, रिप्रेजेंटेशन मेथड, ये इंट्रोडक्शन वीडियो भी है और इसमें हम एक मेथड सॉल्व भी करवाएंगे, उसके क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है। और दूसरी कौन सी हमारे पास, एक ग्राफिकल, दूसरा है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन, दूसरा कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके बच्चों, ओके। सर तीसरा कौन सा है, तीसरा है सर एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, तीसरा कौन सा है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड। सर फोर्थ कौन सा है, सर फोर्थ है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फोर्थ कौन सा है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपको 4 मेथड पढ़ने हैं इस चैप्टर में। कितने मेथड पढ़ने हैं बच्चों, 4 पढ़ने हैं। चारों से जो आपके एग्जाम में, जो बोर्ड के एग्जाम में आता है, वो क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से आता है और एलिमिनेशन से आता है। किस किस से आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से। इस क्वेश्चन, इन दोनों से एक एक क्वेश्चन आता है, या फिर चॉइस में आपको दिया जाएगा कि ये मेथड करिए या फिर इससे करिए। अगर वहां पर लिखा नहीं है कुछ भी, तब चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, चाहे फिर वहां पर एलिमिनेशन। जो आपका लेटेस्ट जो सिलेबस है उसमें से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सिलेबस में से कैंसिल आउट है, बट हम कराएंगे आपको, टेंशन ना लें, सब चीज आपको कराई जाएगी, चाहे आपके सिलेबस में वो हो, है या नहीं है। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेम क्या है आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये भी आपके सिलेबस में से क्या है, कैंसिल आउट है। पढ़ने कौन कौन से मेथड है आपको, एक पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। ये 2 ही मेथड आपको पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो एलिमिनेशन होने वाला है। कौन सा होने वाला है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हेडिंग लगाएंगे, ठीक है, लिख लिए ये, ओके कर दें, रफ कर दें, ओके। तो हेडिंग डालिए एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन क्या है देखिए, हेडिंग डालिए एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड।
देखिए यदि किसी को वीडियो स्लो दिखाई दे रही हो, मतलब स्लो स्पीड लग रही हो, तो 1.25x की स्पीड में या 1.5x की स्पीड में भी देख सकता है, वो अपनी स्पीड को इंक्रीज कर ले, क्योंकि सभी बच्चों के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाई गई है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका माइंड थोड़ा स्लो चलता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका माइंड थोड़ा फास्ट चलता है, तो इसलिए सभी का दिमाग एक जैसा नहीं होता, सभी का दिमाग सबके अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। किसी बच्चे को जो चीज होती है वो तुरंत कैच कर लेता है, जैसे टीचर ने बताई तुरंत कैच कर लिया। किसी बच्चे को बार बार बतानी पड़ती है, बार बार बतानी पड़ती है, किसी दूसरे मेथड से बतानी पड़ती है, तो उसको थोड़ी देर बाद समझ में आती है। आती सभी को है, लेकिन उसको थोड़ी देर बाद। तो ये जो वीडियो बनाई जा रही है वो सभी स्टूडेंट के लिए बनाई जा रही है। ऐसा ना हो कि जो जिनका माइंड फास्ट है उनके लिए, जिनका माइंड स्लो है उनके लिए। तो ये सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आज की हेडिंग है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, हमारे पास है पहला क्वेश्चन 4x माइनस के 5y। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 4x माइनस के 5y, 4x माइनस के 5y माइनस के 20 माइनस के 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी बताएंगे, टेंशन ना ले। एक दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 5y, एक दूसरी इक्वेशन 3x प्लस के 5y प्लस के 5y माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है पहला क्वेश्चन। बहुत प्यार से समझाएंगे आपको, ठीक है। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। यदि ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो आपको एलिमिनेशन ना चुटकियों में समझ में आ जाएगा, चुटकियों में क्वेश्चन कर दोगे आप एलिमिनेशन को। पहला है हमारे पास पहली इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन हमने कौन सी नाम दे दी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि यहां से आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू, x और y की वैल्यू हमें निकाल के बताइए। सॉल्व फॉर x एंड y, x और y की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे एलिमिनेशन। ये मेथड कहता है कि आपके पास दो वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं, दो, x और y वेरिएबल दे रखे हैं। इनमें से आपको किसी एक वेरिएबल को पूरा कंप्लीटली कैंसिल आउट करना होता है। पूरा कंप्लीटली क्या करना होता है, कैंसिल आउट करना होता है। उसका कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए जिस वेरिएबल को आप कैंसिल आउट कर रहे हैं। चाहे तो वेरिएबल वो x हो सकता है, चाहे वेरिएबल क्या हो सकता है, y हो सकता है। तो इसमें से आप एक वेरिएबल को क्या करना होता है, कैंसिल आउट, ठीक है। आगे बात समझ में, चाहे वहां से x कैंसिल कर सकते हैं या फिर y। जैसे ही वो वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक वेरिएबल आपके पास बच जाएगा। सपोज मैं करता हूं कि x को मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो y बचेगा आपके पास। तो y को सॉल्व कर लेंगे, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। आ गई y की वैल्यू। जैसे ही वो y की वैल्यू आई है उसको पुट कर देंगे हम, चाहे पहली वाली इक्वेशन में चाहे दूसरी वाली इक्वेशन में, ठीक है। वहां से फिर किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। यही तो आपको निकालना था, x और y की वैल्यू। आगे बच्चों बात समझ में। अगर वैसे भी नहीं समझ में आई तो आप क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन से जल्दी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों इक्वेशन में क्या है, 4x माइनस के 5y माइनस के 20 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस के 5y माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे यहां पर x देखिए, x का कोफिशिएंट पहली वाली इक्वेशन में कितना है, 4 है सर। x का इस वाली कोफिशिएंट 3 है सर। दोनों का कोफिशिएंट क्या है, डिफरेंट, अलग अलग है। लेकिन आप y वाली को देखेंगे तो इसका कोफिशिएंट कितना है, माइनस के 5। इसका कोफिशिएंट कितना है, प्लस के 5। सर दोनों का कोफिशिएंट सेम है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, ठीक है। यहां पर इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब दोनों का कोफिशिएंट सेम है तो यहां पर यही तो हमें देखना था, जब दोनों का कोफिशिएंट क्या हो, सेम। जब दोनों का कोफिशिएंट सेम होता है और उनके अपोजिट साइन होते हैं तो हम इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ऐड कर देते हैं। जब हमारे पास एक इक्वेशन माइनस की हो और दूसरा वेरिएबल प्लस का हो तो दोनों इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए,
माइनस कर दीजिए, सॉरी ऐड कर दीजिए। क्या करना है बच्चों? ऐड करना है। तो हम इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ऐड जैसे ही आप करेंगे तो इस 5y से ये 5y कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं बच्चों? ठीक है सर, हो गया। आपके पास ये 3x प्लस के हैं, 4x भी प्लस के, 4 और 3 कितने हो गए बच्चों? 7x हो गए सर, 7x। यहां से y तो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। यहां पर कितना है आपके पास? देखिए बच्चों, ये माइनस के 20 हैं। कितने हैं? माइनस के 20। ये माइनस के 15 हैं। जब माइनस के हैं तो माइनस का ही साइन आएगा और दोनों संख्या क्या हो जाएंगी? ऐड। 20 और 15 कितने हो गए? 35। 20 और 15 कितने हो गए बच्चों? 35 इज इक्वल टू में क्या है? 0। अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। किसकी बच्चों? x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? सर सबसे पहले ये जो 35 है उसको आप उधर भेजेंगे। जब ये माइनस का 35 है, दूसरी तरफ किस में जाएगा बच्चों? प्लस में। तो यहां पर कितना बचा बच्चों? 7x इज इक्वल टू 35। 7x इज इक्वल टू 35। किसकी वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों? x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? x की, ना कि आपको 7x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे यहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 किस में है? मल्टीप्लाई में। दूसरी तरफ किस में जाएगा? डिवाइड में। तो यहां पर क्या आएगा? x इज इक्वल टू 35 अपॉन में 7। जैसे आप 7 से 35 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 5। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? सर x बराबर आ गया आपके पास 5। तो सर हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई। अब बच्चों किसकी वैल्यू और निकालनी है आपको? y की वैल्यू और निकालनी है। किसकी? y की। जैसे आप y की वैल्यू निकाल लेंगे आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर दें, इसमें लिखिए पुट इन कौन सी वाली इक्वेशन में? चाहे तो आप फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, चाहे तो आप सेकंड वाली इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में x की जगह क्या पुट करना है आपको? 5। जैसे आप x की जगह 5 पुट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, माइनस के 5y माइनस के 20 इज इक्वल टू में 0। क्लियर? ओके। 4 पंजे कितने हो गए? 20 सर, 20 हो गए। माइनस के 5y माइनस के 20 इज इक्वल टू में कितना? 0। अब आप देखिए ये आपके पास कितना है? 20 प्लस का है, 20 माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो गए? कैंसिल आउट। आपके पास बचा क्या? माइनस के 5y इज इक्वल टू में 0। अब जैसे y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू कितनी आई? 0, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा। 0 अपॉन 5, 0 अपॉन 5 क्या होता है बच्चों? 0। 0 अपॉन 5 क्या होता है? 0। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आई है? 0। और x की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? 5। x की वैल्यू 5। इज दैट क्लियर? पहला क्वेश्चन आया समझ में? थोड़ा बहुत आया होगा, जिसकी अच्छी तरीके से अभी कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत आया है। अभी हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हम क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन से। सबसे पहले जो हम बच्चों आपको कराएंगे ना, वो एक जैसे क्वेश्चन कराएंगे, एक वन टाइप वाले क्वेश्चन। उसके बाद थोड़े से हट के क्वेश्चन कराएंगे, मतलब मीडियम लेवल के। उसके बाद थोड़े से हार्ड लेवल के जो आपके एग्जाम टाइम में पूछे जाते हैं। तो यहां से आपका बेस बनता है। यहां से क्या बनता है बच्चों? बेस। इसको कर दें रफ, कर दें। पहला क्वेश्चन आया समझ में? थोड़ा बहुत 20% तो आया ही होगा, ज्यादा नहीं आया तो 20% तो आया ही होगा। ओके, कोई बात नहीं है। 20% आया तो 100% की गारंटी मैं लेता हूं कि आप मेरे साथ वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे तो पक्का एलिमिनेशन आज की वीडियो में सीख कर जाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 2। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 2। और दूसरा है x माइनस के 2y इज इक्वल टू में क्या है? 8। ये बच्चों 2007 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन किस में आया हुआ है? 2007 में। 2007 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर बच्चों x का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ पर सर 1 है x का कोफिशिएंट, और यहाँ पर कितना है? 2। तो अलग अलग कोफिशिएंट है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका भी कोफिशिएंट प्लस के 3 है, और इससे हमें कोई लेना देना है। बस x और y
वेरिएबल का कोफिशिएंट देखना हो तो दोनों का अगर आप ध्यान से देखेंगे x का भी कोफिशिएंट अलग, y का भी कोफिशिएंट अलग, दोनों का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, अलग अलग है। अब हम क्या करें, कोफिशिएंट को सेम कैसे बनाएंगे, जब हमारे पास कोफिशिएंट क्या हो, अलग अलग दिया हो, तो हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं उस इक्वेशन में। क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई। जैसे ही मैं, यदि मुझे ये y कोफिशिएंट सेम करना है, क्या, y का कोफिशिएंट, तो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 तिया कितने हो जाएंगे, 6। और इसमें मैं दूसरी वाली इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी कितने होते हैं, 6। ठीक है, चाहे तो आप y का कोफिशिएंट सेम कर लो, चाहे x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यहां पर कितना है बच्चों, 2। सर यहां पर कितना है, 1। अगर हम सेकंड वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर 2x हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, सर हो जाएगा। ये ठीक रहेगा हमारे पास x का कोफिशिएंट। तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई बाई 2 2 से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में बच्चों, सेकंड वाली में। सेकंड वाली इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हमने लगा दी यहां पर 2। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 2x। कितना आएगा, 2x। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 दूनी कितना आएगा बच्चों, 4y इज इक्वल टू, इस 2 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8 दूनी 16। तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चों, तीसरी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, थर्ड वाली इक्वेशन। इज दैट क्लियर। और फर्स्ट वाली को इसके नीचे लिख देता हूं मैं, ये आपके पास 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में कितना है बच्चों, 2। इक्वेशन नंबर ये आपकी फर्स्ट है। ठीक है, दोनों का कोफिशिएंट सेम है बच्चों, और साइन भी क्या है बच्चों, सेम। जब सेम साइन हो, दोनों संख्या प्लस में हो, जब दोनों संख्या प्लस में हो, तब हम क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट। तब हम क्या बच्चों करते हैं, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। या दोनों संख्या माइनस में हो तब भी हम क्या कर देंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट। तब भी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अगर एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस में है, तब हम बच्चों करते हैं ऐड। तब हम बच्चों क्या करते हैं, ऐड। या फिर पहली संख्या ऐसा भी हो सकता है माइनस में हो, दूसरी संख्या प्लस में हो। ठीक है, तो तब भी हम क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर दोनों साइन कैसे हैं, प्लस के हैं। 2x ऊपर वाली भी प्लस की है, 2x नीचे वाली भी प्लस की है। जब प्लस हो तो हम क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट। और सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाते हैं बच्चों। क्या हो जाते हैं, साइन चेंज। जो संख्या प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है, जो माइनस की होती है वो संख्या बच्चों कैसी हो जाती है, प्लस की। ठीक है, तो साइन चेंज, ये संख्या प्लस की है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस की है तो ये माइनस, ये प्लस की है तो ये भी क्या हो गया बच्चों, माइनस हो गया। ओके, इतना समझ में आया। हाँ जी सर, इतना तो हमारी समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ रहा है। ओके चलिए, उसके बाद ये संख्या प्लस की 2x, ये माइनस की, तो ये संख्या इससे कैंसिल आउट हो गई। ओके सर, हो गई। ये आपके पास बच्चों माइनस के 3y है, ये आपके पास बच्चों क्या है, माइनस के 4y। माइनस की है दोनों संख्या, तो जब माइनस की है तो माइनस में ही ऐड होंगी। तो 4 और 3 कितने हो गए बच्चों, 7y। कितने हो गए, 7y। ये आपके पास बच्चों क्या है, प्लस के 16 है, माइनस के 2 है, तो क्या बची 14। और y इज इक्वल टू कितना आएगा, 14/7। माइनस की y बचेंगे, और 7 दूनी कितने होते हैं, 14। y की वैल्यू कितनी है आपके पास बच्चों, माइनस के 2। y की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 2। आगे बात समझ में। ओके सर, y की वैल्यू तो हमारी समझ में आ गई, -2। इसको पुट कर दें, पुट इन, चाहे तो आप थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और सेकंड वाली में। अब आपको इस वाली इक्वेशन में पुट नहीं करना बच्चों, इस वाली इक्वेशन में, जो नई इक्वेशन आई है ना उसमें पुट करते हैं हमेशा। ठीक है, तो थर्ड वाली में या फिर फर्स्ट वाली में। सर हम फर्स्ट वाली में इक्वेशन वैल्यू पुट कर देते हैं। कौन सी वाली में, फर्स्ट वाली में। जैसे ही आप फर्स्ट वाली में पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बताइए। वहां से किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। जैसे आप x y की जगह -2, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन ये रही हमारे पास 2x सेम रहेगा, प्लस के 3 की y की जगह आपको पुट क्या करना है, -2 इज इक्वल टू में 2। ठीक है, ये आपके पास कितना हो गया, 2x
प्लस माइनस, माइनस 3 दूनी कितने हो गए 6 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपके पास कितना 2x इज इक्वल टू 2, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 6, 6 और 2 कितने हो गए बच्चों 8। ठीक है, ये आपके पास कितना हो गया 2x, और x बराबर कितना आएगा 8/2, और 8/2 को हम क्या लिखते हैं बच्चों 4, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों 4, x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 4, और y की वैल्यू -2। ये यहां पर आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, ओके समझ में आ रहा है, हाँ जी। इसके बाद एक क्वेश्चन हम कराएंगे, और नीचे ना आपको इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी जाएगी, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन की पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ही मैं क्वेश्चन जो दूंगा वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा जो बोर्ड में आ गए हैं या आने की पॉसिबिलिटी है, तो उस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ओके कर दें रफ, एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, कर दें, ओके ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3, अगर जिसकी समझ में नहीं आता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, मैं उसका आंसर थोड़ा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस के 3y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ओके नेक्स्ट, पहली इक्वेशन दे रखी है, दूसरी इक्वेशन 3x माइनस के y प्लस 5 इज इक्वल टू में बच्चों 0। दो इक्वेशन दे रखी है आपको, दो इक्वेशन, पहली इक्वेशन ये है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ये है। ध्यान से देखना है दोनों इक्वेशन को, जैसे ही आप ध्यान से देखेंगे तो सर इसमें देख पा रहे होंगे आप बच्चों कि कोई भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, ना तो x का कोफिशिएंट सेम है ना y का। फिर टेंशन किस बात की लेते हो, जब तक हम खड़े हैं आपके साथ तो टेंशन तो आपको लेनी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम टेंशन को दूर करने वाले हैं। तो दूर कैसे करेंगे सर, कोफिशिएंट सेम बना सकते हैं हम। तो कैसे बना सकते हैं बच्चों, हम बच्चों बना सकते हैं कि यदि सर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों हम इनको उधर भेज देते हैं, ये जो आपके पास -4 है इसको इसके पास भेज दीजिए, प्लस के 5 है इसको इसके साथ भेज दीजिए, भेज दें तो ये आपके पास नई इक्वेशन आ जाएंगी। तो ये आपके पास 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, इक्वेशन इसका ही नाम हम फर्स्ट देते थे, ये हमारी पहली वाली इक्वेशन। दूसरी वाली इक्वेशन आपके पास 3x माइनस के y इज इक्वल टू कितना है बच्चों -5। ये इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी बच्चों हमारे पास, सेकंड। ठीक है, हमने क्या करा अभी तक, ये जो -4 था इसको हमने इधर भेज दिया, सिमिलरली ये जो प्लस के 5 था उसको भी हमने इधर भेज दिया और ये हमने लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पर 3y है, यहाँ पर कितना है 1y। यदि मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 3y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और फिर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, ऊपर कितना है बच्चों यहाँ पर 2x, यहाँ पर कितना है 3x, तो यहाँ पर मैं 6x बना दूं तो कैसे बनाऊंगा सर, 2 तिया कितने होते हैं 6, यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 6 हो जाएंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तब भी 6 हो जाएंगे। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। बट कोई बात नहीं है, हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो इजी से इजी, क्योंकि एग्जाम टाइम में आपके पास बहुत कम टाइम होता है और क्वेश्चन क्या होते हैं ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इजी कैसे कर सकते हैं सर, मैं इसमें मल्टीप्लाई 3 से कर देता हूं, तो यहां पर आपको लिखना है लैंग्वेज मल्टीप्लाई बाई 3। कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से, कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर सेकंड। कौन सी इक्वेशन में, सेकंड वाली इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया कितने होते हैं 9x हो गए या नहीं हो गए बच्चों, माइनस के ये आपके पास 3y हो गए इज इक्वल टू 5 तिया कितने हो गए -15। ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, थर्ड। फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं इसके नीचे लिख देता हूं 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 4।
ये आपके पास कौन सी है, पहली वाली इक्वेशन। अब आपको बच्चों ध्यान से देखना है, दोनों के साइन क्या है, अपोजिट हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये संख्या प्लस की है, ये संख्या माइनस की है। जब दोनों के साइन अपोजिट हों, अभी बताया, तो वो क्या होती है हमारे पास, ऐड। क्या होती है, ऐड। कोई भी साइन चेंज नहीं होता है, तो इससे ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। ये आपके पास प्लस के 9x है, प्लस के 2x, 9 और 2 कितने हो गए बच्चों, बिल्कुल सही 11x हो गए, इज इक्वल टू आपके पास माइनस के 15 हैं, ये आपके पास प्लस के 4 हैं, तो कितने बचे बच्चों, माइनस के 11। कितने बचे, माइनस के 11। और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस के 11 बटे में 11, और 11 से 11 को डिवाइड करता हूं तो कितनी बार जाएगा सर, एक बार जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू कितनी आई है, -1। x की वैल्यू आ गई -1। इसको पुट कर देता हूं मैं, इसको क्या कर देता हूं बच्चों, पुट इन कौन सी वाली इक्वेशन में, पहली वाली में रख दीजिए सर, पहली वाली बच्चों कौन सी इक्वेशन है, ये आपके पास x की जगह, तो ये 2 -1 प्लस के 3y इज इक्वल टू में कितना बच्चों, 4 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपके पास, 2 की मल्टीप्लाई 1 में, तो -2 प्लस के 3y इज इक्वल टू में 4। ठीक है, आपके पास इस 2 को इधर ले जाइए, तो 3y इज इक्वल टू 4 प्लस 2। ठीक है, क्योंकि माइनस का है, दूसरी तरफ किस में जाएगा बच्चों, प्लस में, तो 3y इज इक्वल टू कितना हो गया, 6, और y इज इक्वल टू 6/3, और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, और y की वैल्यू कितनी आएगी, जाएगी बच्चों 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, और यही हमारी मेन चीज थी, आपको x की वैल्यू निकालनी होती है और y की। तो आई होप आपको ये जो 3 क्वेश्चन हैं और एलिमिनेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये जो 3 क्वेश्चन कराए हैं, या और क्वेश्चन मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जो लेक्चर नंबर 2 होगा ना, वो एलिमिनेशन के क्वेश्चन ही कराएंगे उसमें। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जितने भी कराए हैं, एलिमिनेशन या इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत दिया है हमने, वो समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी समझ में नहीं आया है, तो वो मेरे से ना कमेंट बॉक्स में आंसर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। और प्यारे बच्चों, मेहनत आपको ही करनी है। ठीक है, मेहनत आपको ही करनी है। आप मेहनत किसके लिए करते हैं, अपने लिए करेंगे, मेरे लिए तो थोड़ी करेंगे भाई, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। आपके पेरेंट्स ने भी आपके साथ सपने देखे होंगे, आपने भी अपने लिए कुछ सपने देखेंगे, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करनी है। मेहनत करने का दिखावा नहीं करना है। ठीक है, अगर आप अपने आप आज मेहनत कर लेंगे, तो कल का दिन, जो आने वाली 10 साल हैं, आने वाली 10 साल है, और जो आने वाली आपकी पीढ़ियां हैं, वो भी क्या हो जाएंगी, बिल्कुल एकदम बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करते रहिए, मेहनत करने का दिखावा नहीं करना है आपको। ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में, उसमें एलिमिनेशन को क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।